आज से ठीक 25 साल पहले आज ही के दिन कुछ उत्साही रंगकर्मियों ने जम्मू रंगमंच के आंगन में एक छोटा सा दीप प्रज्वलित किया था, जिसे नाम दिया समूह थिएटर। 26 जून 1994 को प्रज्वलित किया गया छोटा सा दीपक तेज हवाओं का सामना करते हुए आज एक मशाल का रूप धारण कर चुका है। यह मशाल अब अनेक नौजवान रंगकर्मियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। इन 25 वर्षों में समूह थिएटर ने जो कामयाबियां हासिल की हैं, उससे न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत में उसे अपनी एक अलग पहचान हासिल हुई है। 1994 का जून का महीना, गर्मी और उमस भरा मौसम, ऐसे ही हालात में 26 जून 1994 को समूह थिएटर जम्मू रंगमंच के लिए कला रूपी सावन की फुहार बनकर आया। इसका रंगमंचीय सफर डॉक्टर सुधीर महाजन के निर्देशन में बच्चों द्वारा पेश किए गए नाटक अंधेर नगरी और नीलम गुप्ता के संचालन में बच्चों द्वारा ही पेश कथक नृत्यों से हुआ। इसके बाद तो जैसे समूह थिएटर ने नाटकों और कला साहित्य के दूसरे प्रोग्रामों की एक छड़ी सी लगा दी हो। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1994 में ही समूह थिएटर ने डेथ वॉच, मत विलास, सैया भय कोतवाल, हल्ला बोल और भंगम, टोबा टेक सिंह समेत अनेक ऐसे ही नाटकों का सफल मंचन किया। समूह थिएटर की बुनियाद सही मायनों में 1993 के दिसंबर महीने में पड़ी थी। डॉक्टर सुधीर महाजन, किरण महाजन, भगवती शर्मा, राकेश शर्मा और दीप टिक्कू जैसे उत्साही नौजवानों ने जम्मू रंगमंच की मुहिम में अपना योगदान देने का फैसला किया। सभी इस बात पर सहमत हुए कि एक रंगमंचीय संस्था का गठन किया जाए। कड़ाके की ठंड में लिया गया वो फैसला कड़ाके की गर्मी यानी जून 1994 में समूह थिएटर के रूप में अपने अंजाम तक पहुंचा। मैंने इस समूह थिएटर की गतिविधियों को दूर से भी और नज़दीक से भी देखा है और मुझे इस बात का गर्व होता है कि इन नौजवानों ने एक ऐसी संस्था बनाई जिसके उद्देश्य बहुत ही सराहनीय थे और ख़ास तौर से जो नौजवानों में थिएटर के प्रति रुचि पैदा करने का जो इनका उद्देश्य था, उसको हासिल करने में इनको काफ़ी कामयाबी आई है। इसके अलावा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसका नौजवानों में और बच्चों में प्रचार करने का भी जो उद्देश्य था, उसमें इन्होंने नुमाया काम किया है। समूह थिएटर को उसी साल यानी 1994 को दिसंबर महीने रजिस्ट्रेशन और फिर 1995 में जे.एन.के एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साथ एफिलिएशन हासिल हुई। सफर के इस पड़ाव तक आते आते जम्मू के अनेक नौजवान समूह थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे। उनके सहयोग बिना सफलता की मंजिलें हासिल करना शायद आसान ना होता। भूपिंदर सिंह मनहास, वर्षा डोगरा, धनेश डोगरा,
राजेश कोतरू, सुरेश कुमार, सतीश डफारा, स्वतंत्र भारत, यासिर निसार खान, कुलजीत कौर, राजीव शर्मा, राजेंद्र कुमार जैसे अनेक कलाकारों के सहयोग से समूह थिएटर की गतिविधियां और अधिक रफ्तार से आगे बढ़ती गई। इस रफ्तार को देखकर ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि समूह थिएटर ने सिर्फ शुरुआत नहीं की, बल्कि रंगमंच के आकाश में उड़ान भरी। ये बात इसी से सच साबित हो जाती है कि 1994 से लेकर 2000 तक के सिर्फ 6 साल के अरसे में समूह थिएटर 119 कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर चुका था। इनमें विभिन्न प्रकार के लगभग 60 नाटक, 40 के करीब नुक्कड़ नाटक, 5 थिएटर वर्कशॉप्स, 1 नाट्य समारोह, 1 चैरिटी शो और डॉक्टर सुधीर महाजन की ओर से पेश 14 सोलो लीकेज शामिल हैं। ये आपकी अनुग्रह शक्ति है। बोध हुआ है जिससे मुझे कि ये जो कुछ भी है, चर अजर सृष्टि है आप ही ये। हे महेश, मैं ये भी करता हूं अनुभव कि मेरी आत्मा ही आप है, तो ये सारा संसार मेरा ही रूप है। हे नाथ, भयंकर दुख और मोह उत्पन्न करने वाले कर्मों के जाल में फंसे हुए आपके भक्त संसार के क्षणिक दुखों से डरते नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये संसार आप ही का रूप है उनके लिए। इसलिए वे डरे भी तो क्यों, किससे डरे, जब आप ही आप हैं। आपके बिना कोई दूसरा या कुछ है ही नहीं। हर साल हजारों ग्रुप आते हैं, नए नए ग्रुप्स आते हैं और 2-4 महीने के बाद लुप्त हो जाते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप जो है, एक लंबे समय तक चलता रहे, काम होता रहे, और काम भी क्वालिटेटिव काम भी और क्वांटिटेटिव काम, दोनों चीज़ें। और लगातार मैं इतने सालों से आई हैव बीन विटनेस टू देयर प्रोग्रेस। मैं बिल्कुल लगातार इनके एक से बढ़कर एक कविता नाटक मैंने देखे हैं। मैं आप सभी जितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, विशेष रूप से सुधीर महाजन साहब और रविंद्र शर्मा जी इसके जो डायरेक्टर हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, सभी कर्मियों को। समूह थिएटर के संस्थापक सुधीर महाजन को एक साथ 3 मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। घर परिवार, शिक्षा और समूह थिएटर का वजूद बनाए रखने का मोर्चा। इसके लिए उन्होंने नए नए आयाम तलाश करना शुरू किए। सुबह वो स्कूलों में जाकर बच्चों के लिए नाटक वगैरह करते, दोपहर को पढ़ाई और शाम को होते रंगमंच गतिविधियां। लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद समूह थिएटर की उड़ान को जारी रखा और दिन ब दिन नई मंजिलों की ओर बढ़ते गए। जम्मू कश्मीर राज्य में जो वॉलंटरी संस्थाएं आर्ट, कल्चर और लिटरेचर के प्रमोशन के लिए काम कर रही हैं, उनमें सोमो थिएटर का नाम निहायत ही नुमाया है। बच्चों के हवाले से इन्होंने जो थिएटर इन एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया, वो काबिल तारीफ है। मैं पिछले कई बरसों से देख रहा हूं इस थिएटर को और इसके साथ जुड़े हुए रजाकारों को। मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये लोग निहायत ही पैशनेट अंदाज में, जुनून के साथ सरगर्म होकर काम करते हैं। और मेरा विश्वास है कि अगर इस किस्म की संस्थाएं हमारी इस राज्य में आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होंगे कि जब हम पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी कल्चरल फील्ड में छा जाएंगे। इस दौरान जम्मू के अनेक प्रतिभाशाली नौजवान जो एक बेहतर मौके की तलाश में थे, आकर समूह थिएटर के साथ जुड़ने लगे। 2003 में सुधीर बतौर ड्रामा इंस्ट्रक्टर जैन के एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साथ जुड़ गए। तब तक उनके थिएटर ग्रुप की उड़ान
और भी ऊंची हो चली थी। नाटकों के मंचन के साथ साथ साहित्य, संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों के अलावा वर्कशॉप्स, सेमिनार, सिंपोजियम, चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल और समर चिल्ड्रन वर्कशॉप आयोजित करने का सिलसिला अब और अधिक गति पकड़ चुका था। बड़ा मुश्किल होता है 25 साल एक एनजीओ को जिंदा रखना और उस पर लगातार उस पर काम करना। मैं समझता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में जहाँ हमें इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं, एक एनजीओ को और ख़ासकर ऐसी एनजीओ जो कल्चर से जुड़ी है, जो आदान प्रदान करती है कल्चर के साथ और उसके साथ फिर वो कंटिन्यूशन प्रोसेस में स्टेट का नाम रोशन करती हैं, और वो 25 साल जब कंप्लीट करती हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुबारकबाद कोई नहीं है। 2000 तक के सफर में जो मंजिलें हासिल की गई थी वो अब समूह थिएटर के सदस्यों को कम लगने लगी। 2001 से लेकर 2010 के खत्म होने तक समूह थिएटर 127 नाटकों, सेमिनारों, सिंपोजियम, चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल और समर चिल्ड्रन वर्कशॉप्स आयोजित कर चुका था। इनमें 30वीं शताब्दी, महाब्राह्मण, डाकघर, सिंहासन खाली है, एक और एडिपस, गिरगिट, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, अंधा युग, राशुमन गेट, कफन, अल्हड़ गोली, वीर सिपाही, बड़े भाई साहब, आजाद घर, 1.5 इंच ऊपर, बाबा जितमल जैसे प्रसिद्ध नाटकों का मंचन भी शामिल है। इसी दौरान रविंद्र शर्मा, कुमार ए भारती, अजय भारद्वाज, लक्की गुप्ता, मनोज भट्ट जैसे अनेक प्रतिभावान नौजवान समूह थिएटर के साथ जुड़ चुके थे। समूह थिएटर ने अपने 2 नाटकों 30वीं शताब्दी का कोलकाता और श्री रामकला मंदिर दिल्ली में, जबकि सिंहासन खाली है का चंडीगढ़ में सफल प्रदर्शन कर राष्ट्रीय सतह पर अपनी पहचान बनाई। ग्रुप के सभी सदस्यों और चाहने वालों के लिए ये बात भी बड़ी गर्व की है कि डॉक्टर सुधीर महाजन ने चेन्नई में 3 दिवसीय लोक महोत्सव का आयोजन किया था। समाज की जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको उजागर करने में इस नाटक समूह थिएटर का बहुत अग्रणी स्थान है और भारत में कई जगह ये हमारे माध्यम से भी गए हैं। उसका कारण ये रहा कि कई कोनों से इनके बारे में मांग आती है कि समूह थिएटर के नाटक हमें भेजे जाएं। तो हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यह इंडस्ट्री का एक पार्ट है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी ये लोग इसी प्रकार सामाजिक बुराइयों के ऊपर कटाक्ष भी करते रहेंगे, व्यंग भी करते रहेंगे और अपनी बात को इस माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सुधीर महाजन समूह थिएटर संस्था में अब किसी ओहदे पर नहीं बल्कि सिर्फ एक कलाकार के रूप में ही अपना योगदान देते हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो संगीत भी जानते हैं और उन्होंने कई गीतों और कविताओं को बड़े ही खूबसूरती से सुरताल में बांधा है। ओ छुआ बड़ा चूड़गी टुकी गया, ओ छुआ बड़ा चूड़गी टुकी गया, टुकी टाकी चढ़ी गया छत लोगो, टुकी टाकी चढ़ी गया छत लोगो, छुआ बड़ा, ओ छुआ बड़ा चूड़गी टुकी गया, ओ छुआ बड़ा चूड़गी टुकी गया। 2010 के बाद से समूह थिएटर के अधिकांश नाटकों का निर्देशन रविंद्र शर्मा ने ही किया है। हालांकि उन्होंने ऐसे भी बहुत से नाटक निर्देशित किए हैं जिन्हें सुधीर जी पहले ही पेश कर चुके थे, मगर रविंद्र शर्मा ने इस बात को एक चुनौती के रूप में लेकर एक नए आयाम के साथ उन नाटकों का निर्देशन किया। इससे उन्हें पहचान तो हासिल हुई ही, मगर साथ ही प्रशंसा और सम्मान भी मिला। पिछले 10 साल से समूह थिएटर के साथ जुड़ा हूँ। समूह थिएटर ने इन 10 सालों में बहुत कुछ दिया। हर वो सपना मेरा पूरा हुआ यहाँ आकर जो एक थिएटर डायरेक्टर लेता है, इस तरह के नाटक, उस तरह के नाटक, चाहे वो हिंदुस्तानी, चाहे यूरोपियन, चाहे वो ग्रीक के नाटक हों, हर तरह के नाटक खेलने की खुली आज़ादी मुझे मिली। और डॉक्टर सुधीर महाजन जी ने तो हर जगह
हर कदम पर मेरा पूरा साथ दिया। जहाँ मुझे लगता था कि यार ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कंफ्यूज हूँ, वहाँ उन्होंने पूरा एलैबोरेट करके समझाया कि इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे किया जाता है। मैं सिर्फ एक रंगकर्मी होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक इंसान होने के नाते भी कहूँगा कि समूह थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही तैयार नहीं करता, एक इंसान भी तैयार करता है। और इसके लिए मैं डॉक्टर सुधीर महाजन का, डॉक्टर कमल शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी इस जर्नी में। और मेरी उम्मीद है कि जब तक सांस ले रहा हूँ मेरी जर्नी इनके साथ चलती रहेगी। समूह थिएटर के लिए 2010 से लेकर 2016 का सफर भी कामयाबियों का सफर रहा। माता ये है युयुत्सु, चरण छू रहे इनको आशीष दो। पूछो विदुर इससे, कुशल से है बेटा, बुझाए ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं, अपने बंधु जनों का वध करते करते पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहद सा लगता होगा। पत्थर जाने खूंट पानी होता सुंद पनीरी, बगले की नहीं पक मानक मोती बांदर बांदर शीरी, बगले की नहीं पक मानक मोती बांदर बांदर शीरी, टूटे गैन गरिया शुआरे कंकर पत्थर सारे जी। छह वर्ष के इस सफर में 150 से ज्यादा प्रोग्राम समूह थिएटर की तरफ से जम्मू रंगमंच के इतिहास में जोड़े गए। ये प्रोग्राम सिर्फ नाटकों और नुक्कड़ नाटकों तक ही सीमित नहीं थे। इनमें विभिन्न प्रकार के सेमिनारों, वर्कशॉप्स, गीत संगीत, नृत्य, मुशायरे और हिंदी कवि सम्मेलन का भी सफल आयोजन शामिल है। इतना ही नहीं, समूह थिएटर ने इसी अरसे के दौरान महीना भर चलने वाली चित्रकला वर्कशॉप, गुरु रविंद्रनाथ पर 7 दिन का नाट्य समारोह और 3 दिन की प्रदर्शनी के अलावा स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित नाटक का मंचन भी किया। साहित्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए 2 बार मुशायरा, 1 बार हिंदी कवि सम्मेलन करके समूह थिएटर ने नए पुराने लेखकों को मंच प्रदान किया। लोक कला पर 3 दिवसीय सेमिनार, लोक नृत्य समारोह, संगीत संध्या, गजल संध्या, भक्ति संगीत कार्यक्रम, 7 दिवसीय लोक कला समारोह भी समूह थिएटर की गतिविधियों का हिस्सा बने। बच्चे की खासकर इंदा जड़ा मैं देखा है कि बच्चे की करने लिए चलते ने। बच्चे की करने लिए चलने का मतलब है कि बच्चे में एक तो थिएटर आस्ते शौक पैदा करना और इस थिएटर की अगे आस्ते जिंदा रखने आस्ते ये बड़ा बड़ा एक सराहनेयोग काम है जिसकी ये समूह थिएटर करा करते हैं। और जियां अगर ये मेरे हिसाब में ये जरा समूह थिएटर है एक गुरुकुल का काम करा करता है जिथे बच्चे की कल आस्ते तैयार करा करता है। नाटकों और साहित्यिक कार्यक्रमों के अलावा इन 6 सालों में समूह थिएटर की तरफ से योग और मेडिटेशन पर संवाद का आयोजन करना
इस बात का प्रमाण है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी पूरी तरह से सचेत है। कलाकारों का सम्मान करना भी स्मूथ थिएटर अपना फर्ज समझता है और उसे बखूबी निभा भी रहा है। अनेक कलाकारों को अब तक सम्मानित किया जा चुका है और ये सिलसिला जारी रहेगा। कुछ भी थिएटर ग्रुप वास्ते 5 बरे का पैंडा खासा लम्मा और बड़ा अच्छा पैंडा है, अच्छा सफ़र है। मगर स्मूथ थिएटर का बड़ा कमाल ये है कि इन्हें अपने नाटक थिएटर और परफॉर्मेंस तो निकली है अगे जाइए एक इस तरह के NGO के तौर पर काम किया है जिन्हें हर खेत्र च भावें वुमेन इंपावरमेंट है, अंडर प्रिविलेज बच्चों की शिक्षा है, योग विद्या ते योग सिखाने सीखने का कामकाज है और कई तरह के मैडिटेशन इस तरह के कई जड़े खेतर ने उहदे च इस थिएटर ने काम किया। मैं लगता है कि ये अपने आप च एक रिकॉर्ड होना कि कोई ऐसा थिएटर ग्रुप जड़ा अपनी परफॉर्मेंस की लिए बनया हुआ है, अपने नाटक करने वास्ते बनया हुआ है, मगर बाद च उन अपनी इन्नी डाइवर्सिफिकेशन की हुआ है कि समाज के हर वर्ग कन्नै वो सीधा जुड़ी है। 2016 का साल समूह थिएटर के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि इसी साल समूह थिएटर की ओर से केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से महिलाओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और फिर इसके बाद 5 फरवरी 2017 से एक ऐसे कार्यक्रम का आरंभ किया गया जो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। इसके लिए समूह थिएटर का एक अलग से विंग बनाया गया जिसकी अध्यक्ष हैं अनीता चांदपुरी। शहर के नजदीक ही पुरखू में एक किराए की इमारत में मकामी महिलाओं और लड़कियों को हुनरमंद बनाने का काम अनीता जी पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर रही हैं। यहाँ उन्हें सिलाई कढ़ाई जैसे काम सिखलाए जाते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और सिर्फ यही नहीं, अनीता जी की निगरानी में शाम को यहीं पर समाज के कमजोर तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा हासिल करवाने का नेक काम भी किया जाता है। समूह थिएटर का एक विंग है जिसका महिला विंग जो वुमेन विंग है समूह थिएटर का पिछले 5 साल से ये कार्य कर रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सुधीर महाजन। और इस विंग में हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। इसमें विमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है। हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिन बच्चों की परिवार में समस्याएं हैं और वो अपने जो उसका जो उनका खर्चा होता है उससे अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से। हमारे सेंटर लगभग 5 सेंटर है इस टाइम और हमारे पास इस टाइम लगभग 70 से 75 बच्चे हैं जिनको हम एजुकेट कर रहे हैं, जिनको हम ट्यूशन्स दे रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं और विमेन एम्पावरमेंट के कोर्सेज करवा रहे हैं अपने सेंटरों में। इसके अलावा 2016 में ही समूह थिएटर ने जम्मू में राष्ट्रीय सतह के फीचर फिल्म समारोह का आयोजन कर अपने इतिहास के पन्नों में एक और सुनहरा वर्ग जोड़ दिया। इसमें 5 फीचर फिल्में प्रदर्शित की गईं, जिनमें 2 फिल्में स्थानीय थीं। 2019 तक पहुंचते पहुंचते समूह थिएटर के कार्यक्षेत्र और गतिविधियों का बड़े पैमाने पर विस्तार हो चुका था और ये अब भी लगातार हो रहा है। 2016 के मार्च महीने से लेकर इस वर्ष मार्च तक समूह थिएटर ने अलग अलग तरह के तकरीबन 117 कार्यक्रमों का आयोजन कर रंगमंच के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। मैं तुंदे चरण छुई आखना जे नाम में की बड़ा विद्वान बने दी कोई लालसा ते नाम में बनना तो इनकी सोच अमल जेकर हम पढ़े लिखे दा हुंदा ते अज भी ओदा किन्ना ला होना। नाना अच्छा दे थमा फिर गिरिए हर चाली दी चीजां दिखगे। लो सुने ओदियां गल्लां के दिखगा तू के उथे ने आ सारी द्वारी च ओ दूर जेड़ा पहाड़ लगदा ना मैं कई बारी सोचना जे उसी टप्पे सीधा आगे बढ़ता जा। जाफर 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 दिया खाली साली देता बोलता ही नहीं।
मैं बोला नहीं करता। इन बड़े बलकारी जिते थर थर कंबदा जिस शाह बैरी उसका जीरा टाना चाहना है। वान मेरे ए तरकश पे दे तड़फा कर दे सब दरियाए तेरे लहुए प्यास बुझानी मन्नी तेरी जे मेदे ऊपर दुनिया सारी पर मेरा मन ए दे दवाई जे मेदा बनी चलावे लक तोड़न परी दोपहरी इन्ना जेकर थोए तू की नहीं पड़ती जांदा अगड़े लइए अपने लेले छिले। ओ मूर्ख दे सिर सिंग नहीं होंदे जे ओ भी लंबी जान टको दे ओ भी ठहरे तेरे आंगन के कुकड़ कक्कड़ मारी शेर कदे नहीं जस कमांदे जेकर चाहना तुए ते आई जा बिच मैदाने अज तुगी सने सपाइए की आप जाना असल ठिकाने जनता भी सब दिखी लजे के तेरे कन्ने होंदा। खुदा ने अगर तुम्हें आंखें दी हैं तो इल्तिजा को देखने में भूल ना करना। जो लड़की अपनी माँ को दगा दे सकती है तो तुम्हारे साथ भी धोखा कर सकती है। जो लड़की इतने सालों में अपनी माँ की ना हो सकी तो तुम्हारी क्या होगी? मैं इल्तिजा की ईमानदारी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। भरोसेमंद कुमार हुजूर, मैं अपनी इल्तिजा को तुम्हारे सपोर्ट करता हूँ। अपनी बेगम को कहना वो इनके साथ रहे, फिर होशियारी से इनको मेरे पास ले आना। हुजूर चलो इल्तिजा, अपनी शरीक हाथ के साथ कुछ ज़्यादा मामलों पर गुफ्तगू करनी, बाकी वक्त के फैसले कौन डाल सकते। खानदान कैडमस की बेल पर खिलने वाले नए फूल, इस फरियाद का मकसद क्या है? ये शाखें, ये फूलों के हार, ये शहर में फैला हुआ मुकद्दस धुआं, ये दुख दर्द को दूर करने वाली दुआएं, ये कर्को आयास की गमाजी करने वाली चीजें किसकी? इस तरह होना मेरा धार तेज करने को है जो कुंद पड़ी है, पर देखो अपनी मां को आश्चर्य स्तब्ध है। उनकी संघर्षशील नाटना के बीच पड़ी तुम जो दुर्बल है, प्रबल कल्पना झेल ना पाते। मां से बात करो, तुम मां से बात करो।
एक तरफ तो नाटकों, नुक्कड़ नाटकों, साहित्यिक संगोष्ठियों, थिएटर वर्कशॉप्स, गीत संगीत सभाओं, नृत्य और कलाकारों को सम्मानित करने का सिलसिला पूरी रफ्तार से जारी रहा, तो दूसरी तरफ फ्यूजन ऑफ डोगरी म्यूजिक डॉक्टर सुधीर महाजन का केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की 4 रोजा वर्कशॉप में हिस्सा लेना, अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का पाठ, पुरखू कैंप में किताबों, कंबलों और दूसरे जरूरी सामान मुफ्त उपलब्ध करवाना समूह थिएटर की गतिविधियों में किए जा रहे विस्तार को दर्शाता है। मेरा बटुआ चोरी हो गया। उसमें मेरी बेटी का फोटो भी था। उसे मार डालेंगे, वो उसे बलात्कार कर डालेंगे। मेरा दर्द दर्ज करो, इस पटीले कागज पर मेरा दर्द दर्ज करो। अपने होठों पर मुर्दा दिल को जिंदा करते हुए दीवार कहता है, किस कलम से करूं? चांदी की कलम से करूं या सोने की कलम से करूं? इंसाफ दी अपनी कोई अख नहीं, वो दलील ते वकील दी अखी ने दिखदा है। जुर्म साफ, इल्जाम साफ, फैसला जेर दफा 302 तजारत इन टू बी हैंग्ड। शक्तिहीन है मेरा धनुष, जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध। पिता की निर्मम हत्या का वन में भयंकर, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। ये वास्तव में जब जम्मू में रंगमंच का इतिहास लिखा जाएगा तो ये 25 वर्ष सुनहले वर्ष होंगे, जिनमें समूह थिएटर से जुड़े रंगकर्मियों, उसके निदेशक डॉक्टर सुधीर महाजन जो स्वयं में एक नाटककार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संस्कृति कर्मी हैं, और उनके योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करेगा इतिहास। मैं समूह थिएटर को बहुत करीब से जानता हूँ। समूह थिएटर न केवल एक नाट्य संस्था है जो नाटक करती है, ये ऐसी संस्था है जो कि चुन चुन के रंगकर्मियों को खोजती है, अपने साथ जोड़ती है, फिर नाटक तक ही अपने को सीमित नहीं रखते हुए ये समाज के अन्य क्षेत्रों में भी इनकी पहुंच है। समाज सेवा से भी समूह थिएटर जुड़ा है और समाज सेवा के अतिरिक्त शिक्षा से जुड़ा है। मैं कई कार्यक्रमों में खुद भाग लिया है और समूह थिएटर ने 100 से ऊपर नाटक किए हैं इस बीच, जिसमें देशी, विदेशी, हिंदी और अन्य भाषाओं के नाटक डोगरी में उन्होंने किए हैं और देश के कोने कोने में उन्होंने किए हैं।